शिव महापुराण की कथा बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के पवित्र पावन चरणों में उनके पवित्र आनंदमय गोद में बैठकर ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिवभक्त जो पितृपक्ष में गला पकड़ रहा है और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है साहब। पितृपक्ष में भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में ऑनलाइन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। शंभु शंभु शंभु। कथा के मुख्य यजमान वैसे तो स्वयं मेरे कृष्णेश्वर नाथ ही हैं जो इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजित करा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की करुणा से, उन्हीं की उदारता से सुलभा सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री पल्लवी हितेश जी नारखेड़े जी जो इस कथा के मुख्य यजमान पद प्राप्त करे हैं। एक दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करा हर्षला एवं पंडित पांडुरंग बंजारे जी जो इस कथा के एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण करे हैं। और छोटी बहू एकदम और श्री गौरव जी नारखेड़े जी कथा में आनंद भाव से यजमान पद ग्रहण करे हैं। ऐसी पवित्र पावन सुमहापुराण की कथा जो पितृपक्ष में बाबा कृष्णेश्वर नाथ की कृपा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु सन्यासी जन तपस्वी ब्राह्मण जन जो कृष्णेश्वर नाथ मंदिर के इस पवित्र आनंदमय भाव में पधारे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम दंडवत। एक छोटा सा जीवन है मानव का और उस मानव के जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं जिन क्रमों के कारणवश मनुष्य परमात्मा से दूर होता चले जाता है। मन दृढ़ी है, ऐसा नहीं कि मन दृढ़ी नहीं होता है। संसार में जितने मानव जन्मने हैं, जितने मानवों का जन्म होता है, जितने मनुष्य जन्म लेते हैं उनको मन से भगवान दृढ़ी बनाकर भेजता है। पर व्यक्ति कानों से दृढ़ी नहीं हो पाता। केवल एक मन का दृढ़ी बन गया पर श्रवण शक्ति से दृढ़ी नहीं बना तो वो मन जब परमात्मा में लगाता है तो उसकी श्रवण शक्ति कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती है और वो परमात्मा से फिर दूर हो जाता है। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का
स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दृढ़ बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते हैं। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। आप सब समझदार हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर पितृपक्ष में ये श्रवण कर रहे हैं कथा को, सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धो कर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता है, अपने पास लेना चाहता है। हम क्यों भटके?
महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक स्मरण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं थे। एक दिन देवर्षि नारद निकलकर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना। पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते। 11 के पूजन करते, 12वां बनाते। अब समय बीता, भगवान शंकर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते। पर ज्योतिर्लिंग बनाते कितना है? जम के बोलो जरा। 11। और पूजन कितने ज्योतिर्लिंग की कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। 12। तो जब 11 ज्योतिर्लिंग का आराधना कर रहे हैं, 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन का फल कैसे मिले? कैसे प्राप्त हो? तब पार्वती जी एकदम रुष्ट होकर बैठ गई और पार्वती जी शिव जी की आराधना करने लगी। भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती तुम रुष्ट क्यों? यहां पर एक लाइन बड़ी सुंदर आई है कि पार्वती जी रुष्ट होती हैं तो शिव जी की पूजन करती हैं। हमारा आप सबसे भी यही निवेदन है, अगर मान लो जिस दिन तुमको गुस्सा आए उस दिन तुम महादेव की पूजन करो, उस दिन आप भगवान का आराधना करो। पर उल्टा होता है, जिस दिन रुष्ट होते हो ना, उस दिन तो तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो कि जो पहले का करा धरा है ना, उस पर भी तुम लोग पानी फेर लेते हो, वो भी पूरा सत्यानाश मिला लेते हो, उसको भी नाश कर देते हो। पार्वती जी अगर थोड़ी सी रुष्ट हुई हैं और माँ पार्वती जी अगर रुष्ट हुई हैं तो वो शिव जी की आराधना कर रही हैं, शंकर जी की आराधना कर रही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, बेटाओं से भी निवेदन है, बाप से भी निवेदन है, भाऊ से भी निवेदन है, और घर में रहने वाले हर व्यक्ति से निवेदन है कि पार्वती के संवाद का स्मरण करना। जब क्रोध आए कुछ नहीं करना, मुख चुप करना,
एक लोटा जल उठाना और ले जाके देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। थोड़ी देर बैठना, हाथ में माला पकड़ना, नहीं पकड़ो तो प्रेम से मोबाइल को किनारे रखना और हृदय पर हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको। झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओ, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है, और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ना ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं? ऊस। अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है? जो गन्ना होता है उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना, तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है, और उसमें भी उसको मिठास का नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छीली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस मिला। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है, तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की, कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना, और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए, और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है, उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद जब आप लड़ाई कर लेते हो, एकदम तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा, और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो, एकदम शांति। इतना शांत कैसे हो सकता है? तो जब विवाद चढ़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना,
तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी। खूब मेहनत करी, पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा, मालूम है कि तुम्हें? अच्छा, ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था, उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं, और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे हैं, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुँचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुँच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपए पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाया आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला।
इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। उसके आगे सब शून्य है। और कभी कभी जो मेहनत के बिना बिना मेहनत के मिल जाता था वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी और साबुन पूरा गया गिर। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वह हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है, और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं, और एक ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग। चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ, और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। और कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते और पूजन करते पार्थिव लिंग की। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए, जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले, अभी रुक मैं गिन के बताता हूँ, देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली, क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु? अब तुम तो शिव जी हो ना, तो तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तो भगवान शंकर बोले, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन कर रहा है। पूछो कश्यप ऋषि से। बाबा कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कश्यप बाबा ने देखा, आज तो भगवान प्रकट हो गए। जब जब ये उलझन होती है ना, जब जब झगड़ा होता है, जब जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब जब कोई क्वेश्चन आता है, जब जब कोई प्रश्न आता है, जब जब कोई बवाल मचता है, समझ लेना उसमें कोई ना कोई मंथन होकर कुछ निर्णय निकलने वाला। जब जब कोई बवाल मचता है, जब जब कोई मंथन होता है, तो कुछ ना कुछ निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। कुछ ना कुछ मंथन हुआ है तो कुछ ना कुछ निकला है। और पार्वती जी और शिव जी के संवाद में कुछ ना कुछ निकला है। भगवान कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। और मंथन में कुछ ना कुछ निकलना जरूरी भी है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है महाराज जी। दो संतों का झगड़ा हो गया। और आपस में दोनों झगड़ लिए। अब दोनों झगड़ लिए तो एक था राम जी का भक्त और एक था हनुमान जी का भक्त।
और दोनों में छिड़ गया विवाद। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु दो संत लड़ रहे हैं आपस में, अब तुम क्या कहोगे? राम जी बोले, कहना क्या है, अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए अपन दोनों को जाना पड़ेगा। जब जब संत झगड़ते हैं, साधु झगड़ते हैं, सन्यासी झगड़ते हैं, तपस्वी झगड़ते हैं आपस में, जब कोई भगवत प्रेमी आपस में झगड़ते हैं तो उसका निर्णय करने के लिए स्वयं परमात्मा को बीच में आना पड़ता है और परमात्मा को निर्णय करना पड़ता है। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये महाराज जी ने ऐसा कर दिया, वो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, आपस में झगड़ा हो रहा है। हम कहते हैं झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ परमात्मा ने लीला रची है, और परमात्मा ने लीला रची है तो वो जनमानस के सामने उसको कहीं ना कुछ संतों के माध्यम से लाना चाहते हैं। संत कभी झगड़ा नहीं करते, संत कभी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते। लोग कहते हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने ये भाषा का प्रयोग करा, उन्होंने वो भाषा, ना ना ना, उनके बीच में कोई एक परमात्मा की एक शक्ति, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर, मेरे भगवान विराजमान है, जो ये निर्णय करना चाहते हैं कि इनके बीच का साझा कैसे। पार्वती जी बोली तुम गलत गिन रहे हो, शिव जी बोले तू गिन ले। फिर पार्वती जी ने गिनती लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली ये तो 11 है। शिव जी बोले देख मैं वापस गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर पार्वती जी बोली तुमने फिर अपने आप को गिन लिया। शंकर भगवान बोले कश्यप ऋषि से पूछ ले कि कश्यप बाबा तुम ये 11 शिवलिंग बनाते हो कि 12 शिवलिंग बनाते हो? कश्यप बाबा से पूछा पार्वती जी ने कि कश्यप ऋषि तुम इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना चाहिए, 12 पार्थिव लिंग बनाना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए, और तुम 11 पार्थिव की पूजन कर रहे हो, 11 लिंग की पूजन कर रहे हो और 11 लिंग की पूजन करते हो, ये कोई अच्छी बात है? करना है तो 12 की करो। इतने में कश्यप ऋषि ने कहा माँ मैं 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करता हूँ, आप ना मानो तो देख लो कहाँ है 12 ज्योतिर्लिंग। कश्यप जी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कश्यप जी बोले 12। कश्यप जी ने खुद अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा 12। कश्यप जी कहते हैं माँ ये 11 ज्योतिर्लिंग तो नजर आते हैं, पर 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, वो हर व्यक्ति के दिल में नजर आता है। हर व्यक्ति के हृदय में। बारहवां ज्योतिर्लिंग है कैसा ज्योतिर्लिंग है? घृष्णेश्वर महादेव। 12वां ज्योतिर्लिंग है कैसा ज्योतिर्लिंग है? घृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में निवास करता है। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में घृष्णेश्वर बाबा के लिए, बिरुल के लिए वर्णन किया गया। जिस परिवार में, जिस परिवार के अंतर्गत मान लो कोई ना कोई एक बहुत बड़ा दुख आकर टिक गया हो और वो दुख हट ना रहा हो, तो घृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कर कर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बस केवल हृदय से घृष्णेश्वर का जप कर कर, घृष्णेश्वर नाम का उच्चारण कर कर एक 4 बत्ती का दीपक यदि पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दिया जाए प्रदोष के दिन, तो वो भारी से भारी दुख भी केवल 7 दिन के अंदर कट जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। मन की ज्योति है, हृदय की ज्योति है। और हम आप सबके पावन चरणों को नमन करते हैं। बिरुल वालों, आप घृष्णेश्वर बाबा के नजदीक में रहते हो। आप जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं होगा जिनके पड़ोसी घृष्णेश्वर महादेव। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने बहन भाई, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजाएं, जितनी मेरी बेटियां बेटा इस घृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से पितृपक्ष में ये शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबके चरणों को नमन करते हैं। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो जहां
जिस जगह पर बैठकर उसको याद करता है वो 12वां ज्योतिर्लिंग उसको वहीं पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। वो 12वां ज्योतिर्लिंग, वो 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। कृष्णेश्वर महादेव शिव जी का दर्शन हो गया। विवाद किसका छिड़ा था? पार्वती और शंकर भगवान का। और दर्शन किसको हो गया? कश्यप ऋषि। आपको पहले कथा में कहा है, जब कथा हैदराबाद में चल रही थी तो उसमें कहा था कि थोड़ी बहुत पूजन की थाली में कमी रह जाए ना तो प्रसन्न होना। तुम यहां पूजन कर रहे हो और तुम माचिस ढूंढ रहे हो, तुम कपूर ढूंढ रहे हो, तुम कुंकू रोली ढूंढ रहे हो, तुम चंदन ढूंढ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ढूंढ रहे हो, पर तुमने याद करा अरे राम मेरी पूजा की थाली में कपूर तो घर पे रह गया। अब तुमने कह दिया कपूर घर पे रह गया और तुम यहां ढूंढ रहे हो, तो तुम नहीं ढूंढ रहे हो, अब तुमने मन से वो कपूर को प्रकट कर दिया। शिवजी तुम्हारे घर जाकर वो कपूर वहां से ले लेंगे। तुमने स्थान बता दिया कि वहां रखा है। झगड़ा यहां हुआ है शिव और पार्वती का। और दर्शन किसको हो गया? जम के बोलो जरा। कश्यप ऋषि। झगड़ा इन दोनों का हो रहा है, दर्शन कश्यप ऋषि कर रहा है। दर्शन कश्यप बाबा को हो रहा है। ये इनकी आनंदता, ये इनका प्रेम है, ये इनकी वात्सल्यता। महाराज कृष्णेश्वर बाबा का एक सुंदर भाव व्यक्त किया है महाराज स्कंद पुराण के अंतर्गत। भाव से अपन उसको पढ़ें, स्मरण करें। शिव महापुराण में कृष्णेश्वर बाबा की जो कथा का वर्णन किया उसका भी स्मरण करें। किसी भी स्थान पर कभी भी कहीं पर भी यदि शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज़्यादा भरा रही है, खूब ज़्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108। काय के फूल? सरसों के। सरसों जानते हो सब लोग? सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो और उसको लेकर घर पर जाओ, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँप भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण, कृष्णेश्वर फिर कहेंगे कश्यप बाबा 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं, 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग कश्यप बाबा कहते हैं ये मेरा दिल, ये मेरा हृदय, ये मेरा चित्त, ये मेरा मन, ये मेरे हृदय की जो एक बिंदु है, यही मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है। शिवजी प्रसन्न हो गए। मांगो तुमको क्या चाहिए? पार्वती जी बोली अपन तो झगड़ा कर कर आए थे,
और आप कश्यप ऋषि को वर देने लगे। शिव जी कहने लगे अब मेरा दर्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पार्वती जी बोलती ऐसा होता है क्या? शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, ये मेरी रीति है, अगर कोई संसार का मनुष्य मेरे दरवाजे पर, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में आकर अगर एक लोटा जल रोज चढ़ाएगा तो मुझे रोज उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ये नीति है। जैसे बेटी का बाप, बेटी का बाप क्या है? बेटी का बाप अगर बेटी रोज अपने पिता के घर जाएगी या बाप अपनी बेटी से मिलने जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ही। भले पिताजी का घर पास में, रोज बेटी आती जाती है, भले पास में क्यों ना, माँ बोल देगी बेटा तो पास में आज एक काम करना, मैं तेरे को हलवा बना के भेज दूँ, सीरा बना के भेज दूँगा। कभी कुछ कहेगी बेटा मम्मी मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं मैं तो भेजूंगी। माँ है ना, बाप है ना, उसका भाव उत्पन्न होगा, मैं तो भेजूंगी। अब कोई कहे तुम मम्मी मैं बना लूंगी ना, सब कर लूंगी ना, तुम मत भेज, नहीं मैं तो भेजूंगी। और अगर वो सीरा नहीं भेजेगी तो देख लेगी बाजार में अच्छी सब्जी आ रही है, बाजार में खरीद के लिए आएगी और वो सब्जी भेज देगी। भले हरा धना भेज दे, मिर्ची भेज दे, पर कुछ ना कुछ भेजे। रोज अगर बेटी अपने माँ बाप से मिल रही है तो माँ बाप उस बेटी को जरूर देंगे, और माँ बाप अगर बेटी से मिल रहे हैं तो जरूर देंगे। उसी तरह मेरा शंकर सबका बाप है, पिता है। जब हम रोज जाते हैं तो वो रोज कुछ ना कुछ हमको देता जरूर है। आप शिव जी को क्या मानती हो? अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाप, पिता। और कुबेरेश्वर धाम क्या है आपका? मायका। कुबेरेश्वर धाम क्या है? मायका। मायका क्यों कहा गया? जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आता है, कुबेरेश्वर धाम पर आता है और दिल से जो मांगता है मेरा कुबेर भंडारी उसको दे देता है, फिर वो वापस आता है, क्योंकि वो उसका मायका है। पर पूर्ण समर्पण के साथ जाओ, वहां तुम्हारी किसी से पहचान नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। बाबा के खटका बंद है। ये दुनिया वाले जलते, ये हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे। हम उस पर आशिक, कोई रोज मिल रहा है शिव जी से, शिव उसको रोज दे रहा है। कोई बाबा से रोज मिल रहा है, बाबा उसको रोज दे रहा है। पिता है वो हमारा, बाबुल है वो हमारा। भोले ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम सीना तान के
चलते हम तो सीना ताने चलते डमरू वाले के भरोसे चलते। और ये सब कुछ जब भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जब करुणा कर देते हैं तो हम स्वयं सीना तान कर। कश्यप ऋषि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब कश्यप बाबा ने जैसे पार्वती जी बोली क्यों दे रहे हो, शिव जी बोले तूने झगड़ा करा फल दूसरे को मिला। यही होता है झगड़ा अपने घर में होता और मजे पड़ोसी लेते। बोलो सही है कि गलत है। झगड़ा तुम्हारा, लड़ कौन रहा है, पति पत्नी, मजा कौन ले रहे हैं, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार। अरे वो उनकी बहू और उनकी सास की खूब लड़ाई चल रही है। अच्छा है, अच्छा है, लड़ने लड़ने, अच्छा लड़ने। अरे वो बाप बेटा लड़ रहे हैं, अच्छा है लड़ने तो, अच्छा है लड़ने, दूसरे मजे ले रहे हैं। अब लड़ाई किसकी हुई, शंकर पार्वती जी का विवाद चला और मजे किसके हो गए, कश्यप ऋषि जी के। और कश्यप ऋषि के मजे क्या हुए, कश्यप बाबा से भगवान शिव कहना मांग ले। अब कश्यप ऋषि ने मन में सोचा कभी दर्शन नहीं होते, आज हो ही गए तो डट के मांगी लूं। हे प्रभु कृपा करिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर जन्म ले लो। पार्वती जी बोली बताओ, इससे तो अपनी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, अब तुम इनके घर में जन्म ले लोगे तो मेरा ससुरा हो जाएगा। शिव जी बोले मैंने पहले कहा था झगड़ा मत कर, करेगी तो फायदा दूसरे को होगा, लाभ दूसरे को। एक घर में एक सास और बहू थे, बहुत उन दोनों का आपस में बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनती थी। और बनती नहीं तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ा सास बहू का होता तो फायदा दूसरे का होता। अभी देखो फायदा कैसे होता। एक महाराज भिक्षा मांगने गए, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम दे। इतने में बहू आई, बहू ने आकर एक कटोरी आटा दान दे दिया। महाराज निकल के जा रहे थे, इतने में वहीं से उसकी सास आ गई। ए बाबा इधर आ, कहाँ से मांग के ला रहा है, तुम्हारी घर गया था। कौन मिला, बहू। क्या दिया, एक कटोरी आटा। वो कौन होती है देने वाली, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बस एक कटोरी, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन, चल मेरे साथ। और अंदर गई और 4 कटोरी आटा लाके महाराज को दे दिया। फायदा किसका, दूसरे का। अब एक दिन सास अंदर थी और महाराज आए, माता भिक्षाम देही। सास ने कहा कि रोज रोज आया था, नहीं देना, आज नहीं दूंगी, जा। इतने में वो महाराज चल दिया। सामने से बहू पानी लेकर आ रही थी, हंडा मटके। तो उसने पूछा महाराज जी कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे ही घर से आ रहे हैं। मिल गया, कुछ नहीं मिला, तुम्हारी सास ने कछू ना दिया, कुछ नहीं दिया, चलो मेरे साथ आओ जरा, आओ आओ जरा। वो कौन होती है मना करने वाली, जब मेरा पति कमा रहा है तो मैं दूंगी, चल। और गई अंदर, और अंदर जाके आधा किलो चावल, आधा किलो चने की दाल सब बांध के ले आई और आटा वाटा सब लाके दे दिया। ले, फायदा किसका, महाराज का। झगड़ा कौन कर रही, सास बहू, और फायदा दूसरे। हमारा निवेदन एक बहुत आप लोगों से है, आपस में पास में अगर व्यापार चल रहा है, पास में दुकान चल रही है, भाई की दुकान चल रही है, परिवार वाले की दुकान चल रही है, निवेदन है झगड़ा मत करना व्यापार में, झगड़ा मत करना परिवार में। क्यों, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुम्हारे ग्राहक कटकर दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ना तेरे हाथ में खीर लगेगी, ना इसके हाथ में खीर लगेगी। कम से कम आज इसके यहाँ से ले रहा है तो कल तेरे दरवाजे पर जरूर आएगा, ये विश्वास रखना। एक दूसरे में विवाद स्पर्धा नहीं करना है, विवाद नहीं करना। और हम विवाद में पड़े। कश्यप ऋषि ने कहा वर दीजिए, मेरे घर में आप पुत्र बनकर आएंगे। शंकर भगवान बोले कश्यप बाबा, तुमने रोज 11 शिवलिंग का निर्माण करा है और मन को 12वां शिवलिंग माना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर में 11 रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे यहाँ 11 रुद्र के रूप में मैं आऊंगा। 11 रुद्र अवतार
शंकर भगवान के जो 11 रुद्र अवतार हुए वो कश्यप बाबा के यहाँ हुए, सुरभि के यहाँ। मैं तुम्हारे अब प्रकट हूं। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज, फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर मिलेगा। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता में, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है। राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे 2 मन हैं, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 विचार हैं। एक मन कहता है भगवान के भजन में जाओ, दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ी देर से चाय पीने के बाद जाऊं। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर ला। पहले एक बार की चाय पी हुआ के फिर अपन कथा में चले। और यहाँ पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे, अपने अपने कमरे से निकल कर आए होगे, तो पहले पूरी तैयारी कर ली होगे, पेंट पुना के बढ़िया सज धज के, और फिर बढ़िया रुमाल ले लो, सामान ले लो, ये ले लो, बैग ले लो, इसमें सामान रख लो। और वो छोटी सी वो बच्ची, वो हितेश की, पल्लवी की, वो नाटक करेगी तो उसका भी खाने पीने का सामान झोले में डर सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं कि मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा ही कुछ मांगेगी तो दब दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटू दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? 2 ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है।
आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिर में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है, जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आए अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई यजमान को पकड़ कर। ऐसे किसी यजमान को पकड़ लिया करेंगे और कह दिया करेंगे 50 आदमी तुम्हारे आओ, आराम से अपने कमरे लो और एक हॉल करो और उसमें बैठ कर ऑनलाइन, और सब आस्था चैनल पर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा अच्छी प्रेरणा दी है आपने, है? बहुत अच्छी बात। 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे और कथा का आनंद हो जाए। अब यहाँ जितनी बैठी है ना, सब तैयारी में लग गई है। महाराज अब ना छोड़ेंगे, अब रुको तुम, अगला हम पकड़ते तुमको त्रंबक आंदो ऑनलाइन। महाराज तेरा रूप है अजब निराला, तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू। कानों में बिछुअन माला, तेरा रूप है अजब निराला। कानों में बिछुअन माला, कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। माथे पे है चंदा, तुमसे ही पावन गंगा, तन पर है भस्म रमाए। ओ नंदी के असवार, काशी के तुम अवतार, तुम कितने सुंदर हो ओ भोले, कितने सुंदर हो। तुम कितने सुंदर हो भोले, कितने सुंदर हो। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला।
मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जो दिन रात कृपा करने वाला है, करुणा करने वाला है। इसलिए कभी भोलेनाथ बन के, विश्वनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। सब गाइए, विश्वनाथ बन के, महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव बोलिए, हृदय से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। साथ में सभी लोग बोलें, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। कश्यप बाबा को वर दे दिया हूं। कश्यप गला पकड़ रहा है बहुत जम के। कश्यप ऋषि को वर दे दिया। 11 रुद्र के रूप में भगवान
देवादिदेव महादेव भगवान शंकर प्रकट होंगे घर के अंदर। 11 रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। ये वर स्वयं भगवान शंकर ने कश्यप ऋषि को दिया है, कश्यप बाबा को दिया है। कथा कहती है जैसे भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के झगड़े में श्रेष्ठ कौन के झगड़े में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हो गया था। झगड़े में ही तो प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह पूरा सृष्टि का पालन करता, रचना करता, संहार करता, सब में हूं। और भगवान विष्णु उनको समझा रहे हैं कि आप इस व्यर्थ प्रपंच में मत पड़ो, ये तो सब शिव की माया है। क्यों प्रपंच में पढ़ना, क्यों विचार करना, ये सब शंकर का है। आप और हम भी इन्हीं प्रपंचों में फंसे हुए हैं। कोई ने कह दिया जल चढ़ाओ, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ, कोई ने कह दिया बेलपत्र का चढ़ी हुई खाओ, कोई ने कह दिया मत खाओ, कोई ने कह दिया प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कोई ने कहा प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई ने कह दिया ये मत खाओ, कोई ने कह दिया वो मत करो, कोई ने कह दिया ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो। हम उलझे हुए, सुलझ नहीं पा रहे। सुलझोगे कब? जब स्वयं के दिल की मानोगे। जब तक दूसरे की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा घर फूटता चले जाएगा, टूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी खुद की सुनना प्रारंभ कर दी, उस दिन तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे घर की एकजुटता बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरे की सुन रहे, हम स्वयं भीतर की नहीं सुन पाए। कल एक किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीहोर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो चले जाते हैं, क्या वो भी आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? बस रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करें, और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कर रहा है, गला पकड़ रहा है बेटा। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है, क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक है उनका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा
गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की बस ठीक है, रुक जाओ। गुरु की शरणागति ग्रहण करी और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात, पर किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा। एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको, जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है। कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं हुई, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना है, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती मम्मी क्या रोज का रोज फैलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे खा लेना, क्या रोज का कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसी घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगी वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझी, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन करता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाए। तृप्त वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले और प्रारंभ हो और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए,
राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने संन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूँ, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूँगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहाँ वहाँ सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा। तप कर रहा। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो, विवाह, तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण, तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे सकते। शंकर भगवान का तप किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो तप किया रुचि ने, और राजा रुचि जैसी तप करने लगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। राजन, जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन, जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा करते हुए,
गया न गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, केवल पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यास तो पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से से क्या कौन सा फायदा, क्या फायदा? पंडित जी खीर ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। पंडित जी गुलाब जामुन ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। और पलंग पर बूढ़ा बाप बहुत देर से इंतजार कर रहा है। बहू बेटा मुझे एक बोतल में गर्म पानी दे दे, खांसी चल रही है। पापा दिख नहीं रहा अभी यार, पंडित जी खाना खा रहे, श्राद्ध है आज दादाजी की, पहले इनका काम कर दूं फिर तुम्हारा करूंगा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा जाने से क्या फायदा। अब फायदा क्या है, लाभ क्या क्या? एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही थी। जिन जजमान की यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरुजी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया जाए? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम, उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है और शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको, उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी, आंख में आंसू थे राधा रमन जी के और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है।
मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूँगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज़ की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है वो, पिता नहीं है, पर उसका साथ दे। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा है। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है। पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का प्रचलित? कौवों की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहे कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो, सम्मान कर लो, तो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग स्वयं आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ये है। और अगर कोई हमको श्राद्ध में अगर बुला रहा है प्रसाद खाने के लिए, तो हमारी दक्षिणा याद रखना, हमारी दक्षिणा याद रखो। क्या हमारी दक्षिणा क्या? वैसे भी दक्षिणा के मामले में हम बड़े प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पर हमारी दक्षिणा बहुत चलती है। पर हमारी दक्षिणा याद रखना कि हमें अगर श्राद्ध पक्ष में प्रसाद पवाना है, जिसको बुलाना है हम आने को तैयार है, पर शर्त यह है कि अगर बुजुर्ग के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग को तुम्हें उसके मरते दम तक संभालना पड़ेगा। एक महिला के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग महिला को, एक गरीबड़ी को, तेरे घर की बुजुर्ग महिला को तुझे संभालना पड़ेगा। ये दक्षिणा दे और संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प अगर टूट गया तो समझ लेना तूने संकल्प किसको दिया? 12 ज्योतिर्लिंगों को। शिवर वाला महाराज केवल शंकर को भजता है, शिव का स्मरण करता है। इसलिए बड़ा सोचिए, केवल जो मर गए चले गए उनके प्रति श्रद्धा श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा वो, श्राद्ध वो जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, चाहे अपने पति के माता पिता हों, चाहे पत्नी के माता पिता हों, जो हों उनका आदर होना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आप लोग कभी गया जी गए हो या पिंडदान करा हो तो उसमें 2 चीजें लगती है, एक पिता का पक्ष, एक माँ का पक्ष। इसलिए दोनों देखे जाते हैं। तुम्हारी पत्नी है तो उसका भी पक्ष देखा जाएगा, तुम्हारा पति है तो उसका भी पक्ष देखा है। दोनों के माता पिता का आदर करिए, दोनों के माता पिता का सम्मान करिए, दोनों के आदर पूर्णता का भाव रखिए, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, पूर्णता का। पति सोचे कि मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पत्नी के माँ बाप का नहीं, और पत्नी सोचे मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पति के माँ बाप का नहीं, तो ये पूर्णता नहीं मानी गई। ये दोनों का आदर, दोनों का सम्मान करें। माँ बाप वो भी हैं, माँ बाप वो भी हैं, दोनों का पूर्ण आदर के साथ में जो सम्मान होता है वही श्राद्ध का मूल है। हम भटक रहे हैं। आज के जमाने में हमने श्राद्ध को केवल हंसी का पात्र का केंद्र बना दिया। ये 16 दिनों को श्रद्धा के मूल को समझो। मैं मंदिर गई पूजा करते हुए ख्याल, कभी माँ बाप की सेवा की, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या। जी आपके भीतर एक भाव उत्पन्न करो। श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं,
बोल देना किसी और वाले महाराज को अगर श्राद्ध में बुलाना है प्रसाद पवाने के लिए तो दक्षिणा तैयार है, और वो दक्षिणा एक ही होगी। आपके घर के बुजुर्गों का आदर, आपके घर के बड़ों का सम्मान, श्रद्धा, उनके प्रति रुचि, ये हमको चाहिए। ये हमारी दक्षिणा है, ये हमारी दक्षिणा है। शिव तत्व को जानो। रुचि, शिव जी ने कहा रुचि तुमको क्या चाहिए? रुचि कहता है बाबा मेरा ब्याह करना है, शादी करना है। मैंने सुना है कि जन्म मरण प्रण तीन आपके पास में, आप विवाह कर सकते हैं। शिव जी ने कहा पर तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं है। जब तुम्हें अपने पूर्वजों को पानी देना था, पिलाना था, तब तुम घर छोड़ गए। माता पिता तुम्हें ढूंढते रहे। होता है, एक लड़का जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, उसने जो बुलेट चालू करी वो बम 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 बम, जो उसने चलाना चालू करा, पापा ने आवे लगी, ए बेटा इधर आ। दौड़ के आया बेटा, ए बेटा रवि जा तो मुझे थोड़ा सा पानी ला दे बेटा, एक गिलास भर के, जा जल्दी से उड़कर। लड़का दौड़कर अंदर गया, अपनी मम्मी से कहा मम्मी मैं काम से जा रहा था और पापा ने मेरे से पानी लाने का कह दिया, पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा दौड़कर बुलेट चालू करी, भम 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 चालू करके भट 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 भट। माँ आई, एक गिलास पानी लेके दिया। पति ने पूछा क्यों तुम पानी लेके आई? मैंने पानी तो तुम्हारे बेटे से मांगा था। तो वो इतनी जल्दीबाजी में कहाँ गया? इतने में माँ ने सिर पे पल्लू लेकर बोला रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है बेटे ने, पानी पिलाने गया है। बाप ने माथा टोका, स्टेशन पे पानी पिला रहा, बाप यहां मंग रहा तो चिल्ला रहा स्टेशन पर। ऐसे ढेर सारे, क्या मतलब? चले चले रुचि, जब तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे से पानी मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया। जब तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे जल मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया। और अब कहते हो कि मैं तुमको कुछ दूं, तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर, पहले अग्निस्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आग्य पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो। और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ, क्योंकि ये 4 पितृ
4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वधा पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर यह हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर यह हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहाँ नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जलाओ, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, चारों पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई। और जैसे ही आई, पूछा राजा रुचि ने, तुम कौन हो? कहा, मैं अप्सरा हूं ब्रह्मलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर, जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा। उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन आता है। ये राजा रुचि की कथा है। राजा रुचि, पितृ केवल, कई लोग कहते पितृ का दोष लग गया। नाना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे, एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप, एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बाद में उसको वर ही देंगे, है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घड़दानी कभी अपशब्द नहीं करता, वो तो वर देता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी
पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, वरदान दीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहाँ पितृदोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है। एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर, नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष, सारा दोष समाप्त। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं माँ आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें
15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे। समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला एक लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। हम प्रयास करेंगे नवरात्रि में, प्रयास करेंगे ऑनलाइन कथा आप लोगों को नवरात्रि में 7 दिन शिव शक्ति, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिले और देवी भागवत से मिले, देवी भागवत से मिले ऑनलाइन। जितने भी शिव भक्त सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन मिले। हम प्रयास करेंगे जहां से भी होगी आपको सूचना मिलेगी। ऑनलाइन रहती है इसलिए पहले सूचना नहीं देते थे, तो तुम ढेर सारे आ जाते। जहां से भी होगी नवरात्रि में, माँ जहां पर कृपा कर देगी और जहां मेरे शिव जी की कृपा हो जाएगी, तो नवरात्रि के 7 दिन जहां से भी सुनने को मिल जाएगी, सुनेंगे, आनंद लेंगे। शिव शक्ति के साथ देवी भागवत पर आधारित उस कथा का लाभ लें तो जीवन। महाराज कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र का वर्णन कर। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, या शंकर का शिवालय हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। और बाबा से पितरों के जो 4 नाम हैं, 4 दिशा से हम पर करुणा करें, कल्याण करें, हमारे दुख हरें, हमारे तकलीफ़ें हरें, हमारे दुख दूर करें, ऐसी कामना कर कर उन पितरों का आशीर्वाद मिले। 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें, सुख मिले, सुख। आनंद की अनुभूति। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कोई कहे तुमसे कि महाराज हमको ये दोष, अरे क्या दोष, शिव हैं, भगवान शंकर हैं। और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे। जिसके सिर पर भगवान शंकर का हस्त कमल हो, गुरु का हस्त कमल हो, और भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण हमारे मस्तक पर यदि हो जाता है, तो शिव का हस्त कमल हमारे सिर पर रहता है, तो दुख कैसा, तकलीफ कैसा।
एक माताजी ने पूछा, क्यों गुरुजी, अगर कोई बंधन में हो और बंधन से मुक्त करना हो तो क्या करें? शंकर भगवान के 11 शिव मंदिरों में जाइए, 11 रुद्र का नाम लेकर, एक एक रुद्र का आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे या शिव पुराण में पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो 11 रुद्रों का अलग अलग नाम है। एक मंदिर में जाओ, एक रुद्र का नाम लो, जल चढ़ाओ, उसको कटोरी में झेल को। दूसरे मंदिर जाओ, दूसरे रुद्र का नाम लो, उसका जल लाओ। 11 रुद्र का जल एकत्रित कर कर जो बंधन में है उसको आचमन कराओ। अगर पानी नहीं दे सकते तो भोजन में मिलाकर, कोई भी चीज में मिलाकर उसको दो, रुमाल गीला कर दो, कैसे भी देकर उसके, अगर वो जल का प्रोक्षण मुंह के अंदर उसके शरीर पर पड़ेगा वो बंधन से भी मुक्त हो जाता है। 11 रुद्र कृपा करना प्रारंभ कर, ये शिव तत्व की प्राप्ति, बल क्यों ना मिले। कथा कर रही है, आगे वर्णन आया भगवान के सुंदर स्वरूप का, भगवान शंकर और मां गंगा के दर्शन का आनंद सुख पाया। आज कथा में मां गंगा के साथ शिव जी का दर्शन इसलिए करा रहे हैं दूसरे दिन की कथा में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। गंगा के सुंदर स्वरूप का दर्शन आप और हम कर रहे हैं भगवान शिव के साथ। बोल गंगा महारानी की, हर 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 महादेव। गंगा जी की सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। गंगे हो मैया गंगे, गंगा हो मैया मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा। बोल गंगा महारानी की, कृष्णेश्वर महादेव की, हर हर महादेव।